और हम अपने मित्र भाई अरुण यादव छपरा अभिन्न मित्र से कहूंगा कि आप भी आए और विजय लाल जी का और प्यारे लाल कवि जी का स्वागत करें। हमारी समझ से वो भोजन करने चले गए हैं। सारी रात यह कार्यक्रम होगा और सबकी जीत होगी जब तक अंतिम गायक गा नहीं लेगा। हो जाए वरना लोग क्या कहेंगे। सवाल सिर्फ दिनों की बात इतिहास उठा के देख लीजिएगा। ये दो नाम आदरणीय काशीनाथ यादव और स्वर्गीय बेचन राम राजभर, ये दो नाम बिहार में जैसे भूचाल बनकर चल रहा था। उस समय कैसे के लिए हम दौड़ रहे थे, कंपनी वाला मना कर रहा था। मुलाकात भी यहाँ पे हुई। मैंने कहा कि आप लोग हर महीनों में कैसे कराओ, तो हमारा कौन कैसे करे नहीं सकता करावा चला। सच कहिए तो उसी में मुरीद हो गया है। इतना खून ऐसा है कि हमारे लिए जो इतना चलता है उसके लिए अपनी पीठ नपा देता हूँ। ये जला यादव की गारंटी है। सर याद है यहाँ से 3 कलाकार थे, हम थे रामकृष्ण भाई, थे रवि यादव, रवि यादव लेकर के गए। वहां भी कंपनी वाला मना कर दिया कि नहीं आप गाओ। लेकिन देखिए स्टार कैसे लगना था, कैसे हमको प्रमोट आपने किया। मैं आजीवन के लिए उम्र पर जहां खड़ा हूं इसमें कोई दो राय नहीं। ये बुलंदी चाहे कितनी बड़ी हो, इसमें दो राय नहीं। अपना गाना गा रहे थे और गाने में जब धूम बीच में आई तो स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहे थे, स्टेज पर खड़ा होकर सर बोल रहे थे कि भाई धूम तो इस सिनेमा में लग गई बात, लेकिन हमारा समय आई नाम विजय लाल यादव के धूम के बना थोड़ी क्या उगावे लो। अच्छा कैसे गाते हो विजय, जरा गाते सुना। धूम कौन रहे? चाहे मुआ का सैया चाहे किया तोहरे घर से बनी चिड़िया खियाला हो चिड़िया खियाला। इतना ही लाइन, एक लाइन गाएगी और वह लाइन जब बजी चाहे विजय लाल का गाना कैसे विजय लाल गाना वही हिट कर गया। इसके बाद कंपनी की बाजार लग गई। इतना कैसे में गाया, इतना गाया कि मेरे पास गिनती नहीं है। 10,000 से ऊपर कैसे गाया। मैं अपने कवि की चार कवि की को बड़े आदर के साथ मन से बुलाना चाहूंगा। यादव हमें सुरेंद्र भैया के शिष्य और ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे भाई हैं, बड़े दिल से मानता हूँ सर। आपके साथ संगत करते हैं जरूर, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। बड़ा पुराना किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती है। जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता तो उसकी मेहनत उसके साथ सहयोगी और अभिभावक बनकर के खड़ी हो जाती है। मेहनत पर विश्वास करना। मैं सुरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, भाई सुरेंद्र यादव जी, सुरेंद्र यादव जी आए और कुछ कलाकारों से माफी भी मांगते चले और उनको सम्मानित करके किसी न किसी तरीके से हर कलाकार को समय मिल जाए। वो चाहे सम्मान का हो या गाने का हो, लेकिन कोई कलाकार बिना सम्मान का न बचे, न यहाँ से जाए। और अब 5 मिनट कर दीजिए। अब समय 5 मिनट इसलिए कि हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सम्मान करता हूँ कलाकारों और कविगण का, कि हर अखाड़े के लोग आए हैं, उनका सम्मान करना हमारा आपका फर्ज है। आपके पत्र पर इतने लोग आ जाए, वो भी व्हाट्सएप पर देख करके
हमारे अखाड़े के लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप वंचित हो जाए, कहीं वो न वंचित हो जाए, वरना लोग क्या कहेंगे। सवाल सिर्फ इसी बात का है, लोग क्या कहेंगे। इसलिए सम्मान सारे लोगों का हो जाए, गाना तो चार आदमी का नाम भी हो मगर सम्मान हो जाए, और धीरे धीरे सारे कलाकार सम्मानित कर दिए जाए। इस तरीके का तरीका अपनाइए। और भाई ओम नारायण जी उस गमछी को काटिए, उतनी गमछी है हम जानते थे कि काट करके लाए हो। विजय लाल जी जिंदगी के यादगार भजन वो दिन हमें याद है वैसे साहब कि लास्ट फ्लोर पर बात हमसे आपसे हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जा रहा था, 160 के स्पीड में लड़ गया। पता लगा करके घबरा रहे थे कि फोन बंद हो गया क्यों विजय का, वो तो रास्ते में था। लेकिन मिलने सबसे पहले अगर कोई हमारे परिवार का या कोई मिलने के लिए आया तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने हमारे बहुत की तरफ मेथी साहब सामने हमारे दिखाई पड़े। उस समय उस दिन मैंने भगवान को भी सामने देखा था और यमराज को भी सामने देखा था, दोनों खड़े थे। यमराज कह रहा था कि ले जाऊंगा, लेकिन भगवान कह रहे थे श्री हरि कि नहीं जाने दूंगा, अभी धरती पर इसकी बहुत जरूरत है। उसी समय भजन वेदांता में हॉस्पिटल में था, मैं भजन लिख रहा था, बोल रहा था, बच्चे लिख रहे थे। कैसे फैसला लगाना मुझे सद्गुरु का सहारा मिला है।
जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे सतगुरु स्वामी सतगुरु स्वामी विश्व गुरु के सदा झुकाई माथ अरे पुखिया दया करी जय जय गाना एमएलसी साहब हर साल विद्यामृत निर्वाचनी माता ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी विंध्यवासिनी हर साल इस साल भी 9 तारीख को जहां कार्यक्रम हर साल प्रस्तुत करने का मौका मिलता है और इस साल भी 9 तारीख को माता के दरबार में एकदम चौपट पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। मैं भी प्रस्तुत करता हूँ। जब ये श्लोक में पढ़ा तो वहां में श्रृंगारिया बाबा उठ करके कहने लगे कि विजयलाल जी यह श्लोक ऐसा है कि थमा के भगवती खड़ी हो जाती है। वो कौन सा श्लोक है छात्राई तर्क साधारण वेद विचारण तर्क साधारण वेद विचारण और पुस्तक को तुम ही धरती हो अरे कर त्रिशूल लिए धनुमान और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो बाघ पुराण किसी हेरा ध्यान धरे शिव को जपती अरे मोरी पुकारत दे भई जगतम भक्तिलम तथा करती हो एक ऐसे कलाकार का नाम ले लिए विजयलाल यादव जी जो हमारे समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे घर के हैं और जहां जहां देश में समाजवादी पार्टी है उनको लोग जानते हैं। जब इन्होंने नाम याद किया तब हमें एक बात याद आ गई। आप लोग जानते होंगे हम लोगों के प्रमुख जी और जिले में किसी को अगर प्रमुख जी कहा गया रामनाथ यादव को बहुत प्रमुख आए गए, किसी को प्रमुख की उपाधि नहीं मिली, वो रहे न रहे प्रमुख जी बने रामनाथ यादव। सुनो, जब पारस जी का नाम लिए तो मैं बता रहा हूं। एक बार एमएलसी का चुनाव होना था, हमारे प्रमुख जी ने कहा कि एमएलसी सुनो चलो, और मुलायम सिंह कहते थे, मुलायम सिंह से आज मैं बात करूंगा और इस बार हमें एमएलसी बनाए, तुम केवल ले जाके हमको मिला दो। कह लीजिए चला, आज जाके मुलायम सिंह का जो बरामदा उभरी रहे वही में बैठ के लीजा एमएलसी होके का समय रहे तो 100-200 आदमी और ही आ गए। हम प्रमुख की विजय
बैठा रहे जब थोड़े नेताजी निकलन और नेताजी निकलन तो सब जब बात दौड़ के गई भेंट कर ले जा हम के रामनाथ जी कहलन जे चल तो नेताजी कहलन हे पाटिल सुनो वो लड़का कहाँ गया थी तो रामनाथ जी कहूँ चलो अब एमएलसी बन लेने जाइए मेरा इनकी लड़का खोजे लगा रामनाथ जी एक बार में लड़का खोजी हम चलो चले जाओ दूसरी कराओ जाई रात का तुझे पारस के खोज गाली देनी अच्छी लगती थी। देश गाली देने पर नाराज हो जाता है लेकिन हमारे प्रभु की गाली देते थे तो लगता था कि गीता का श्लोक बांट रहे हैं सब लोग प्रसन्न होते थे। कहलन जब भी लड़का खोजे गई ना चल और सम्मानित किया गया। तुम भी अपने क्विज विधा को उसी श्रेणी में ले जाना चाहते हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कलाकारों से हाथ जोड़ता हूँ। अगर मैं कुछ कह गया जो आपको चोट कर गई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं बहुत घायल हूँ। इसी विधा ने 3 बार हमें एमएलसी बनाया, इसी विधा ने हमें जस भारती दिया, मंडी परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया जिस पर केवल मुख्यमंत्री बनता है या बैठता है। आज भी जोगी है। और सबसे बड़ी बात विजयलाल जी, मैं और हमारी विधा हिंदुस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहे जाने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे और हमारे विधा के ऊपर एमए एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में मैं एमए तक पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरी विधा और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेबस में आ गए हैं। एमएलए एमपी बहुत हो जाएंगे, हम भी कई बार हो जाएंगे, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे एमए के कोर्स में आ जाना हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य है। और इस विधा की ये दुर्दशा विजयलाल जी, बहुत भार है आप पर। सुरेंद्र, जब सब नाचने लगे तो तुम नाचना छोड़ दो। जब कोई नहीं नाचता था तो तेरी नाच अच्छी थी, और जब सब नए लौंडे नाचने लगे तो पुराने लौंडों को कोई पूछता नहीं। इसलिए अब गाओ, तेरे में ताकत है, हिम्मत है। मेरी बात बुरी नहीं लग रही है, कम से कम अब डंडा तो नहीं चला रहा हूँ, समझा ही तो रहा हूँ। तो विजयलाल जी और प्यारे लाल जी इस महफिल में आए, मैं अपनी तरफ से सम्मान करता हूँ। और चूंकि उस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है जो विशेष तौर से सुरेंद्र जी का है, हम सुरेंद्र जी से चाहेंगे कि भाई विजयलाल जी का और हमारे बहुत ही उत्कृष्ट कवि प्यारे लाल जी का इस मंच पर स्वागत करें। गीत तो हम बाद में सुनेंगे। भाई प्यारे लाल जी, आदरणीय कवि जी प्यारे लाल जी, आप लोग आए। स्वागत कीजिए सुरेंद्र जी, स्वागत कीजिए। राम केवल यादव पहलवान जी भी आ जाए। ओहो, वीर हीर रेडियो मनोज भी आए और इनका स्वागत किया जाए। इसलिए
कि लाख कोई कीमत चुका दे और कह दे कि वीर यही इस पर से हटा दीजिए, ये हटाने के लिए तैयार नहीं है, स्वागत के लायक हैं। आप आइए,